नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन और आप देख रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। अरे! ये आज मैं क्या बोल गया? माफ़ी चाहूँगा लेकिन क्या है क्योंकि आज बिग बी यानी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है और आज पता नहीं क्यों हर कोई जो है वो अमिताभ बच्चन के रंग में रंगा हुआ नज़र आ रहा है। नमस्कार, मैं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं राज्य 24 न्यूज़ चैनल और आज खास तौर से बिग बी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। कहा जाता है कि एक तरह की शक्ल के कई लोग होते हैं और अगर बात करें तो तकरीबन 7 लोग ऐसे होते हैं जो एक तरह की शक्ल के होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत करीब उनके चेहरे तक पहुँच जाते हैं। बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन ने बिग बी के बहुत करीब तक पहुँचने वाले एक ऐसे ही साक्षात मित्र हमारे साथ हमारे मौजूद हैं, जो काफ़ी हद तक जो है बच्चन साहब की तरह दिखाई देते हैं और आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके जीवन की कुछ खास बातें और वो कितने बड़े फैन हैं अमिताभ बच्चन के, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे सुभाष जी के साथ। तो सुभाष जी आपका राज्य 24 न्यूज़ चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। अच्छा लगा आप यहाँ आए आज लेकिन जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं आज बच्चन साहब का जन्मदिन है। पहले तो मैं चाहूँगा कि बच्चन जी को आप अपने शब्दों में बधाई दें। बच्चन जी आज जो है अपना 82 जन्मदिन कंप्लीट हो रहा है और आने वाले समय में उनके हर साल ऐसा जन्मदिन मनाते हैं और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बचपन से फैन। और आज मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे अलग निगाहों से देखते हैं कि ये बच्चन साहब कहाँ जा रहे हैं। जी। तो मैं खुद जो है मेरे पास आते हैं, बच्चे भी आते हैं, जवान भी आते हैं और वो लुक जो है इतना जबरदस्त लुक है बच्चन साहब का, तो नहीं मालूम भगवान ने मुझे कैसे दिया है। और वो बोलते हैं कि अजूबा है, ये कुदरत का अजूबा है, ऊपर वाले का अजूबा है। और अशोक जी क्या बताऊं कि मैं इतना जबरदस्त इतना बड़ा फैन हूँ कि उनको देखने के लिए मिलने के लिए मेरा दिल बहुत बेजार। लेकिन आज अशोक जी आपसे मिल लिया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बच्चन साहब से जरूर मिलूंगा। मैं अगर आपसे जानना चाहूँ और पूछूँ कि कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई हो या कभी ऐसा संजोग बना हो कि आपकी उनसे मुलाकात हुई हो? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन जिस दिन भी होगी अशोक साहब कि बच्चन साहब खुद थोड़ा दिमाग से सोचेंगे कि कहने का मतलब है जब भगवान देता है तो बोलते हैं अजूबा अजूबा के साथ। ये आपको पहली बार कब इस बात का एहसास हुआ कि आपका एहसास हुआ कि तो बॉम्बे आया तो दोस्तों के साथ आया था। मेरे दोस्त तो वापस चले गए लेकिन मैं इधर ही रह गया, क्योंकि मैं इतना बड़ा फैन था इनका कि मैं इनसे मिले बगैर नहीं जाऊँ, लेकिन आज तक मिला नहीं। आज तक आपकी मुलाकात उनसे नहीं हुई? मुलाकात नहीं। चलिए अगर मान लीजिए अगर आपकी भविष्य में 1 आध 2 साल में कभी अगर ऐसा मौका बना कि आपसे उनसे मुलाकात हुई, तो पहले शब्द आपको उनके लिए क्या होंगे? पहले शब्द तो वो होगा कि मैं उनके चरण छू के आने वाला हूँ, क्यों कि वो मेरे एक बड़े भाई के जैसे हैं। जैसे कि कुंभ के मेले में 2 भाई थे ना, वो बॉम्बे में आके मिले, ऐसा। तो अभी मैं क्या बताऊँ के बारे में, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और वो महाराष्ट्र में यहाँ। तो कभी आऊँगा तो मैं ज़रूर बॉम्बे से ये बताइए मुझे आप जैसे कि अभी आपने कहा कि आप राजस्थान से हैं और वो मुंबई में आप आए। कभी आपको इस बात का एहसास हुआ या कभी आपने फ़िल्मों में काम करने के बारे में कभी आपके दिमाग में विचार आया? मेरे को एक ही विचार आता है सिर्फ बच्चन साहब किसी का, और किसी भी स्टार का मुझे नहीं आता है। खाली मैं इनका जबरदस्त फैन हूँ और मैं उनका काम भी देखता हूँ और उनका काम जो है जैसा वो करते हैं मैं वैसे करने की कोशिश भी करता क्योंकि देखिए दरअसल क्या है कि अब बात करें जिस तरह से आज बच्चन साहब का भाई 82 जो बर्थडे है वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, 62 साल के जो है बच्चन साहब पूरे हो चुके हैं और हम चाहेंगे जिस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग है और जैसे हमारे साथ में सुभाष जी बैठे हुए और बता रहे हैं कि किस तरह से वो बच्चन साहब को एडमायर करते हैं और कितना प्रेम करते हैं।
हालांकि बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जिनका कि चेहरा हूबहू जो है बच्चन साहब की तरह मिलता है। मैं चाहूंगा कि बच्चन साहब की तरह आप कोई डायलॉग बोले या आप कुछ बताएं, ताकि लगे हमारे फैंस को, हमारे पास जो देख रहे हैं उनको भी लगे कि यार वाकई में एक जो है एक चीज है जो उनकी है वो ताजा होगी। हैप्पी बर्थडे बॉस, बिग बॉस, हैप्पी बर्थडे। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो हजार। कोई डायलॉग बोलना चाहेंगे आप? डायलॉग की डायलॉग मुझे अभी थोड़ा याद करना पड़ेगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है हमारा शहंशाह। और हम जहाँ खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है। हम जहाँ पे खड़े होते हैं लाइन हमारी वहीं से शुरू हो जाती है। कौन सी फिल्म है आपको उनकी सबसे ज्यादा पसंद है? सबसे ज्यादा फिल्म हमको उनकी एक मुंशी जी के साथ है। वो फिल्म का नाम है शराबी। जी। बोले मुंशी जी, हम तो ऊपर ही ऊपर तैरते रहे, इतनी गहराई में कभी गए ही नहीं समझे। बोले आज इतनी भी नहीं पैमाने में, आज इतनी भी नहीं मैकश पैमाने में, जितनी जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने। पैमाने में। हाँ। तो मुझे उनके ये जो चीजें हैं बहुत अच्छी लगती है। मैं उनका जबरदस्त फैन हूँ। बाकी तो वो अदाकार अदाकार कलाकार, महानायक और सुपरस्टार, बिग बी, सब कुछ है। चलते चलते अपने शब्दों में कुछ और बोलना चाहेंगे? अभी और मैं ये बोलूँगा, नेक्स्ट टाइम आपसे बोलूंगा सर जी। अभी तो इतना ही है जो कुछ भी है, लेकिन भगवान उनकी उम्र को रखे। और एक जब भी उनका जिंदगी में वो एक्सीडेंट में जरा वो हो गए थे, बीमार हो गए थे, तो मैंने बहुत प्रे की उनके लिए। जब वो हॉस्पिटल में थे, जी। उनके साथ एक हादसा हो गया कुली की शूटिंग के दौरान। कुल्ली के दौरान। मैंने बहुत प्रे किया कि मेरी उम्र भी उनको लग जाए। आज वो कहीं भी है, भगवान उनकी सहायता होती है। तो ये है हमारे साथ में सुभाष जी, जो हूबहू जो है बच्चन साहब की तरह दिखते हैं। हालांकि आज बच्चन साहब का जन्मदिन होने की वजह से मैं स्वयं भी बच्चन साहब की तरह ही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि उनको पकड़ना और उनकी तरह बोलना अपने आप में बहुत बड़ी एक बात है, बहुत बड़ी वो बात है। हमारे जो साधारण व्यक्ति नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ प्रयत्न कर रहे हैं हमारे जो मित्र हैं सुभाष जी। हैप्पी बर्थडे बॉस, बिग बॉस, हैप्पी बर्थडे महानायक, सदी के महानायक। तो उम्मीद करते हैं जिस तरह से अमिताभ बच्चन की जो फैन है, महानायक के जो फैंस हैं, वो इसी तरह से उनको बधाई देते रहे और आने वाले दिनों में हम और कई साल तक उनका इस तरह से जन्मदिन मनाते मनाते रहे। और हम तो ये कहेंगे बिग बी सेंचुरी के बगैर कुछ भी नहीं। तो ये देखा आपने विशेष कार्यक्रम, और इसी तरह के और बेहतरीन कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।